नमस्कार दोस्तों। आज हम जीएसएससी पीजीटी को लेकर के बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा लगातार आप सबका कमेंट आ रहा था, जिसके कारण मुझे ये जो वीडियो है बनाना पड़ रहा। हालाँकि मैं बनाना नहीं चाह रहा था, बट मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा आप लोग परेशान हो रहे थे, तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। चलिए हम लोग बात करते हैं फाइनल रिजल्ट को लेकर के। प्लस में 290 प्लस नंबर फिर भी बाहर, आखिर क्या मामला? सेकंड डिव लिस्ट पूरा, थर्ड डिव लिस्ट आएगा या नहीं आएगा? कब तक आएगा फाइनल रिजल्ट? मतलब सारी चीज़ों को लेकर के मैं आज के सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ। क्लियर? लाइक कर दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे आपको एसएससी लिखा हुआ है, एसएससी समझिएगा नहीं बल्कि आप जेएसएससी समझिएगा ना। यहाँ पे आप देखिएगा जेएसएससी पीटी 2023 भर्ती का आप लोग मतलब कि इसका जो आपको लगातार इंतजार करें, खास तौर का आपका सेकंड डिवी लिस्ट के बाद फाइनल रिजल्ट को लगातार आप सबका इंतजार रहा, या फिर थर्ड डिवी लिस्ट आएगा या नहीं ये भी इंतजार कर रहे थे आप सभी। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस चीज़ को लेकर के पूरा डिटेल में पीटी को लेकर क्या सिचुएशन बनी हुई है ना। फिर भी देख लीजिए कौन कौन पॉइंट आपको डिस्कस करने वाला। फाइनल रिजल्ट क्यों लेट हो रहा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी का जो डीबी लिस्ट नहीं आया है, तो मतलब कि क्यों, है ना। उसके बाद आपका क्या थर्ड डीबी लिस्ट आएगा, और आखिर में एक्सपेक्टेड जो आपका फाइनल रिजल्ट डेट क्या है, इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन में अगर हम देखना चाहें तो आप देखिएगा यहाँ पे कि सेकेंड डीबी लिस्ट आपका पूरा अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं सेकेंड डीबी लिस्ट यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो जीएसएससी, हाँ, जीएसएससी के द्वारा पीटी में कुल 8 सब्जेक्ट के लिए आपको सेकेंड डिव लिस्ट जारी किया गया था। आप सभी जानते भी है ना, कितने सब्जेक्ट के लिए? तो 8 सब्जेक्ट के लिए जारी किया गया था, ये आप सभी जानते हैं। हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, कॉमर्स हो गया, और भी जो भी सब्जेक्ट बचे हुए वो सब्जेक्ट आप सभी तो जानते भी है ना। जो बचा हुआ देखिए आपका इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी। सेकेंड डिव लिस्ट जो आपका जारी हुआ था 10 फरवरी 2026 को, और डीवी को जो आपका डेट रखी गई थी 18 फरवरी को, है ना। और जो मिस कर गए उनके लिए आपको 24 फरवरी को फिर से टाइम दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी कई सारे कैंडिडेट अब्सेंट रहे थे। अब देखिए जाहिर सी बात, एक मौका आपको देगी, अब दोबारा मौका में भी आप मौका नहीं उठा पाए फिर क्या फायदा, है ना। मान लेते फर्स्ट डेट में आपका डीबी आ गया, डीबी में आपको उस दिन जाना है, बहुत ही रेयर केस आ गया, बहुत ही ऐसा कंडीशन आ गया जो नहीं जा पाएंगे, तो बात की बात, आपको एक डेट दिया था। दूसरा बार में भी अगर आप ऐसा सिचुएशन या बहाना करते, कुछ भी करते, इसका मतलब कि आप योग्य विद्यार्थी नहीं, यही समझा जाएगा, है ना। दूसरे बार में बहुत सारे लोग नहीं गए। देखिए अब सबसे बड़ा सवाल है कि फाइनल रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया, है ना। तो इसके पीछे भी बहुत बड़े कारण है। कौन कौन से कारण है ये जान लीजिए। फाइनल रिजल्ट जो अभी तक नहीं आने के पीछे भी कई सारे रीजन है। देखिएगा, पहला कारण आपका हाईएस्ट स्कोर, यानी कि कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन नहीं होना। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी जिनका हाईएस्ट स्कोर है, फिर भी उनका जो सिलेक्शन है आपका नहीं हो पाया है ना। देखिएगा बहुत सारे कैंडिडेट्स के मार्क्स 290 तक है, और कुछ के 292, 295, 298 तक है, फिर भी उनका जो चयन नहीं हो पाया। यही जो सिचुएशन है यहाँ पे गड़बड़ घोटाला का संदेश देती है। ध्यान देगा, उन्हें फर्स्ट डीबी लिस्ट में नहीं बुलाया गया, सेकंड डीबी लिस्ट में नहीं बुलाया गया। इससे बड़ा सवाल उठता है कि कट ऑफ आखिर कितना गया, है ना। जाहिर सी बात, इतना अच्छा नंबर आ रहा है फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो भाई कट ऑफ कितना गया? जाहिर सी बात, तो कुछ सवाल बनता ही है, कट ऑफ कितना गया? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। ये एक काफी महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा कारण था कि जीएसएससी ऑफिस की में जो शिकायतें की गई है ना, कई सारे कैंडिडेट जो आपका यहाँ पे जीएसएससी एसएससी लिखा गया, जीएसएससी ऑफिस पहुंचे और एप्लीकेशन दे करके सवाल उठाए। मुख्य मुद्दे आपका नॉमिनेशन के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं, है ना। बिल्कुल बहुत सारे कैंडिडेट गए थे जीएसएससी ऑफिस में, और उसका फायदा भी मिला है ना। और देखिएगा मतलब कैटेगरी में आपका मिसमैच हो, प्लस मेरिट लिस्ट में आपका गड़बड़ी, इन सारी चीज़ों को लेकर के छात्र आवाज़ भी उठाए। देखिए आपके लिए कोई व्यक्ति आवाज़ उठाने के लिए नहीं आएगा, आपके साथ अन्याय हुआ तो आपको आगे बढ़ करके आवाज़ उठाना होगा, समझ रहे ना। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा कारण पेंडिंग केस यानी कि विवाद वाला, है ना। आपको पता है कि जम्बलिंग जो आपका इशू हुआ था, समझ रहे कि नहीं। जम्बलिंग आपका इशू, नॉमिनेशन का जो इशू है, ओबीसी कैटेगरी का जो केस है, ये सभी मामले पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुए, जिसके कारण आपका रिजल्ट आने में देरी हो रहा है। क्लियर हो गया? चलिए आगे हम बात करते हैं। अब जो आपका चौथा कारण क्या है ना, जीएसएससी का जो स्लो प्रोसेस, ये सबसे बड़ा खतरनाक है ना भाई।
अगर बात करें हम लोग तो इंटरनल वेरिफिकेशन तो चल रहा है, इसीलिए थोड़ा-सा जो आपका काम है वो स्लो हो गया। हालाँकि थोड़ा-सा नहीं, बहुत ही ज़्यादा स्लो जेसीसी काम करती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जेसीसी अपना क्रेडिट खराब कर रही है ना? पार्ट 3 यानी कि अगर हम बात करें, ये जो आपका फिज़िक्स और केमिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो डीवी लिस्ट क्यों नहीं आया? तो हम बात करने वाले हैं इस मुद्दे को, ये काफ़ी ज़्यादा मुद्दा है और बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी जो इनका जो क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, आखिर क्यों नहीं आ रहा है? तो इन तीनों सब्जेक्ट का भी सेकंड डीवी लिस्ट नहीं आया। कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और जेएसएससी ऑफिस भी लगातार जा भी रहे हैं, है ना? जेएसएससी ऑफिस गए और लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया। पॉसिबल जो आपका रीज़न है, आपका पहला आपका रीज़न देख लीजिए, सीट्स आपका कैलकुलेशन आपका क्लियर नहीं है। इंटरनल इश्यू भी कई सारे पेंडिंग है, जिसके कारण आपका ये सारे दिक्कत हो रही है ना? और कई सारे लोग अलग-अलग तरीके से उम्मीद लगाते हैं। उम्मीद नहीं लगाना, आपका नंबर ठीक-ठाक है तो उम्मीद लगाना, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, है ना? लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इनका जो फ्रेश डिविज़ ये भी आपका जारी किया जाएगा, है ना? पार्ट 4 में अगर हम बात करें थर्ड डिवी लिस्ट आएगा या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण और अहम सवाल है कि थर्ड डिवी लिस्ट आएगा या नहीं? ये आप लगातार आपसे भी पूछ रहे थे। देखिए, थर्ड डिवी लिस्ट आएगा या नहीं, यानी कि आंसर है पॉसिबल है, 100% तो बताया जा रहा है, बट 90% मैं बोलूँगा कि आने की प्रबल संभावना है ना? कारण से सेकंड डिवी लिस्ट में कई सारे कैंडिडेट जो है आपका अब्सेंट है। अब्सेंट रहने के पीछे भी कई सारे कारण हैं। कई लोग जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, कई लोग को मनपसंद पोस्टिंग नहीं मिला। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो झारखंड में भरोसा नहीं करते कि झारखंड में कब क्या हो जाए, है ना? नौकरी लगने के बाद ही भगा देगा। जो हो आप कहीं पे सेटल है, वो से आ जाएँगे, ना घर करेंगे ना घाट के। ऐसा लोगों को मन में विश्वास होता है। बहुत सारे लोग जॉइन भी नहीं करते, है ना? तो ये सारी चीज़। तो जितनी सीटें थी उतने कैंडिडेट बुलाए गए थे, बट सीट अभी भी खाली, इसलिए थर्ड डिवी लिस्ट आने की स्ट्रॉन्ग संभावना बनी हुई, क्लियर। आगे हम बात करते हैं कि किन सब्जेक्ट का आपका थर्ड डिवी लिस्ट आ सकता है। तो संभावित जो सब्जेक्ट आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका मैथ्स हो गया, संस्कृत हो गया, फिर आपका कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, है ना? जो भी सब्जेक्ट आप देख लीजिए यहाँ पे, बायोलॉजी वगैरह, साथ में कई सारे सब्जेक्ट जो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ों का आपका रिजल्ट आना है ना? ज्योग्राफी वगैरह का, समझ रहे? देखिए, अगर आप फाइनल रिजल्ट का एक्सपेक्टेड अगर डेट की बात करें, तो कई सारे लोग अलग-अलग तरीके से बातें रख रहे हैं। बट आप याद रखिए कि ये जो डेट है, समझ रहे? ये आपका 15 तारीख तक आप याद कर सकते हैं, है ना? एक्सपेक्टेड आपका रिजल्ट का डेट अप्रैल में 15 तक, और फर्स्ट यानी सेकंड वीक, वही चीज़ सेकंड वीक तक फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपका कैटेगरी वाइज़ आपका मतलब लिस्ट आपका जारी किया जाए, क्लियर? इसमें डेट आपका बदलाव भी हो सकता है, समझ रहे? चलिए, जीसीसी अपने हिसाब से काम करती है, तो भाई डेट आपका आगे-पीछे होता ही है। अब ध्यान दीजिएगा, कैटेगरी वाइज़ आपका लिस्ट जारी होगा, कट ऑफ क्लियर होगा, फिर थर्ड डिवी लिस्ट आपका फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। और कैंडिडेट के लिए एक ज़रूरी सलाह आप सभी के लिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अब आपको क्या करना है ना? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी कैंडिडेट है, अब आप लोगों को जेएसएससी ऑफिस जाना है, यहाँ पे एसएससी लिखा हुआ है, जेएसएससी ऑफिस जाना है और ग्रुप में जाइए 10-20 लोग लगभग, और उस पर प्रेशर बनाना है जेएसएससी को, समझ रहे हैं? ताकि फ्रेश रिव्यूज जल्द से जल्द जारी हो सके, क्लियर। तो ये था आपका फाइनल कंक्लूजन, जो कि मैंने आपको बता दिया डिटेल में, है ना? आपके मन में कुछ सवाल होगा तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा, नेक्स्ट वीडियो उसे कवर कर देंगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सहायक आचार्य में मैंने हज़ारों लोगों की हेल्प की, आपकी भी हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।